आपका फिर से एक आर के स्टडी शब्द में आपका स्वागत है। कल हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में अवकल समीकरण के बारे में बताया था, उनके सूत्र के बारे में बताया था। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है, अवकल समीकरण का। ठीक, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में आजकल कल आपको बता चुके थे घात और कोटि और घात के बारे में बताया था। आज उनके बारे में आप फिर से एक बार देख लीजिए, कोटि, घात और कोटि। कल आपको बताया था एक बार, फिर आज एक बार देखिए घात और कोटि के बारे में। कोटि के बारे में, कोटि क्या होता है और कोटि क्या होती है। कोटि आपको पता होनी चाहिए, कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है। इसके बारे में आपको जब पता हो कि कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है जब हम कोई भी, जैसे कोई भी समीकरण हो, किसी भी समीकरण का अवकल करना, समीकरण का अवकल करना ही कोटि कहलाता है। अवकल करना ही कोटि कहलाता है। अवकल करना ही कोटि कहलाता है। कोटि कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे y है, y का अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो dy अपॉन dx। दूसरा एक और देख लीजिए, y स्क्वायर। जैसे y स्क्वायर है तो इसका है क्या होगा, 2y dy अपॉन dx। 2y dy अपॉन dx। और भी दिए होते हैं, जैसे दिए होते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, dx2। और देखा होगा, जैसे लिखा होगा, कैसे क्या लिखा होगा, जैसे में d2y है, अब यहाँ d3y अपॉन dx3। और भी जैसे d4y लिख सकते हैं, dx4। इसमें कोटि और घात करना। कोटि क्या है, कोटि, इसमें कोटि क्या है, कोटि, घात। पहले कोटि ज्ञात करना है, कोटि क्या है इसमें पता करना। कोटि किसको कहते हैं, कोटि ये कोटि होती है, कोटि। इसमें जैसे 3 है, 3 कोटि है, इसमें 4 है, कोटि इसको कहते हैं। और जैसे घात किसको कहते हैं, घात को देख लीजिए, घात देखिए, घात किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं। घात में जैसे दिया होता है एग्जाम्पल, इसके घात में एग्जाम्पल घात का देख लीजिए। इसमें दिया होता है, क्या दिया होता है, d2y अपॉन dx2। इसके होल, इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये घात है आपकी, जो नेगेटिव लगा है ये आपकी घात है, इसकी घात 2 है। जैसे एक एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको फिर बाद में आपकी अभ्यास एक्सरसाइज चालू करनी है। एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक है आपका अवकल समीकरण, d2y dx2 का होल पावर 3y की घात 2, 3y
3/2 बराबर x प्लस dy/dx की घात 1/2 की कोटि एवं घात बताना है। की कोटि और एवं घात बताइए। एवं घात ज्ञात करना है हमको। कोटि और घात हमें ज्ञात करना है। कोट जैसे घात जैसे 3/2 है, 3/2 इसमें 1/2 है। अगर यही 1/2 इसके इधर कर दिया जाए, 1/2 इधर ला दिया या दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे d2y/dx2 वर्ग करोगे तो दो तो खत्म है कि पावर 3 अपान बराबर x इधर बचेगा x प्लस dy/dx। इधर कुछ नहीं बचेगा, एक नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है इसे। एक आपको इसे छोड़ दिया जाता है। इसकी अब इसकी कोटि और घात बताना है। इसकी कोटि और हमने आपको पहले बताया था कोटि इसकी 2 कोटि इसको कहते हैं 2 कोट बराबर 2। आपको घात तो हम आप ये घात होती है घात कोट ये होती है घात ये होती है घात है आपकी 3। घात है आपकी 3। जैसे अब अभ्यास में अपने एक्सरसाइज में आ जाइए 9.1 आपकी एक्सरसाइज 9.1। इसके एक सवाल देखिए, इस सवाल इसके देख लीजिए। एक्सरसाइज 9.1 इसमें क्या करना है, 1 से 10 तक के प्रश्नों को प्रत्येक अवकल समीकरण की कोट एवं घात ज्ञात करना है। पहला है आपका सवाल, पहला क्या है आपका d4y/dx4 प्लस साइन y की घात 3 ऐसे तो है बराबर 0। जैसे इसको सॉल्व करें, जैसे कोई फंक्शन या फलन दिया होता है f(x), इसका अगर एक बार अवकलन करेंगे तो इसका एक बार अवकलन करने f'(x) होता है f'(x). अगर यही 2 बार अवकलन कर दिया जाए तो f'(x) 2 बार, यही 3 बार कर दिया जाए तो ये f'(x) ये। तो इसका इसकी कोटि है कि आप कोटि और घात बताना। कोटि और घात। कोटि हमने आपको बताया था कोटि इसकी कोटि 4। कोटि आपकी 4 कोटि बराबर 4। इसकी घात बताना है। घात क्या है, समीकरण इधर देख लीजिए, इधर d ये तो समीकरण, इसके बाद इधर बहुपद, समीकरण पूरी बहुपद होनी चाहिए। जैसे घात है, इसको घात इसमें नहीं है, इसकी घात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें परिभाषित नहीं है। इसमें लिख दिया परिभाषित नहीं है। से अब अगला दूसरा सवाल इसका है। इसका दूसरा सवाल है आपका इतना ds/dt का पावर 4 ds/dt की पावर 4 ds नहीं दूसरा है y डैश प्लस 5y प्लस 5y बराबर 0। इसका y डैश मान लो, y डैश का अवकलन होता है dy/dx।
वाई डैश का अवकलन होता है डी वाई अपान डी एक्स। जैसे इसका अवकलन डी वाई अपान डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। अब इसकी जैसे ये प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि, इसको प्रथम कोटि, इसको प्रथम कोटि का है, प्रथम कोटि। ऐसी इसकी कोटि और घात ज्ञात करना है। कोटि और घात, कोटि और घात बताना है हमको। कोट, इसकी कोटि और घात, कोट एक हमने पहले बता दिया, एक ऐसे। और इसका समीकरण देखो क्या है, इसकी घात भी अगर घात जिसकी पावर एक होती है, घात भी इसकी एक होगी। कैसे होगी घात, जैसे वाई डैश में अगर हमें बहुपद दिखा, मतलब इससे बहुपद समीकरण बहुपद होना चाहिए, बहुपद दिख रहा है तो इसमें देख लिए एक होता है, घात भी एक होगी। समीकरण के बाद इसको ये भी देखना पड़ता है बहुपद है कि नहीं। और तीसरा है आपका, तीसरा है आपका क्या है, डी एस अपान डी टी। तीसरा डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी की पावर 4, डी एस अपान डी टी की पावर 4 प्लस 3s डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर बराबर 0। इसकी कोटि और घात बताना है, कोटि और घात, कोटि घात। इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, आपको पता करना है कोटि क्या होगी। ये 2-3 इसकी कोटि डी एस अपान डी टी, देखो इससे कोई मतलब नहीं, बहुपद देखो ये इससे। अब इसमें इधर से देखा जाएगा, इसमें क्या है कोटि 2, ये तो समीकरण बनाना देखा जाएगा। बहुपद बताया था पहले, बहुपद देखा जाता है, इसमें इससे देखा जाएगा। इसकी कोटि 2, घात, इसकी घात क्या है, घात क्या होगी, जब इसका कुछ भी नहीं लगा होता तो एक होता है, मतलब लिखा नहीं जाता, मतलब सामने लिखा नहीं जाता, एक होता है। इसकी घात भी घात एक होगी, घात एक होगी। अगला है आपका, अगला क्या है, अगला है आपको डी टू वाई अपान डी एक्स 2। चौथा नंबर आपका है, आपका चौथा नंबर डी टू वाई अपान डी एक्स 2 की पावर 2 प्लस कॉस डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। इसमें देखा पहले देखा जाएगा बहुपद, कास एक एंगल है, इसमें देखा पहले कास, ये देखो कास, ये कास एक एंगल है, इसे कास थीटा होता है, कास थीटा, कास एक एंगल है, इसका कास थीटा। इसकी कोट है आपकी कोट, इसमें कोट इसकी 2, कोट बराबर 2। जैसे कास एक एंगल है, कास थीटा, तो घात, इसकी घात नहीं होगी इसकी, जैसे बहुपद समीकरण बहुपद है नहीं, इसमें थीटा, ये एंगल कोण थीटा इसमें लगा है, थीटा कास थीटा, तो हमें घात, इसकी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और इसका अगला एक है पांचवा, अगर 5 नंबर आपका है डी टू वाई अपान डी एक्स 2 बराबर कास 3x प्लस साइन 3x। इसकी कोटि और घात बताना, इसकी कोटि और घात, इसकी कोटि और घात। देखो डी टू वाई अपान डी एक्स 2 प्लस कास 3x प्लस साइन 3x, इसकी कोटि और घात बताना है।
इसी कोट आपको मन पहले बता दीजिएगा, कोट इसको कहते हैं कोट d2y, कोट बराबर 2, इसकी घात क्या होगी, जब किसी घात नहीं लगा होता तो हमने पहले बता दिया 1 होती है, 1 घात बराबर 1, घात बराबर 1। अगर अब छठवां नंबर आपका छठवां नंबर है, इसमें छठवां नंबर आपका इसमें क्या है, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y सिंगल डैश होल की घात 4 प्लस y घात 5 प्लस y की घात 5 बराबर 0। इसमें इसकी कोट और घात बताना है, इसकी कोट और घात। कोट इसकी कोट जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें लगा है, तुम देख लो 3 डैश सबसे बड़ी यही है, इसकी कोट है आपकी, इसमें लगा है इसकी कोट है आपकी, जैसे सबसे ज़्यादा इसमें डबल डैश सिंगल डैश यही सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें यही बड़ी है, इसमें कोट ये आपकी 3 होगी। घात आपकी घात इसमें क्या होगी, घात ये है आपकी 2, ये 2 घात आपकी 2 होगी, घात 2 होगी, नहीं 2 नहीं होगी, 1 घात 1 आपकी 1 होगी। नहीं सवाल दो ही है, हमने सोचा 1 लगा है सवाल में। अगला है 7वां नंबर आपका, 7वां आया नंबर y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश बराबर 0। इसकी कोट मैंने पहले बता दिया है, इसकी भी कोट 3 होगी, कोट आपकी 3 होगी, इसकी भी कोट 3 होगी। और घात की बात आए तो घात आपकी इसमें 1 ही होगी, इसमें कोई घात नहीं लगा होता तो इसकी 1 होती है घात, इसकी घात 1 होगी। और अगला नंबर है आपका 8वां आपका है, क्या है आपका 8वां नंबर y डैश प्लस y बराबर e की पावर x। इसका e की पावर, इसमें y डैश का मतलब है, तुम लोग बता चुके हैं, y डैश का मतलब है dy/dx। इसकी कोटि और घात बताना है, कोटि आपकी कोट बताइए, कोट इसकी 1, घात जिसकी घात भी नहीं लगी होती है उसकी घात भी 1 होती है, घात 1, कोट 1 और घात 1 इसका। और आपका अगला नंबर है 9वां नंबर आपका है, 9वां नंबर आपका क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश पावर 2 प्लस 2y बराबर 0 इसकी कोट आपको कोट और घात बताना है, कोट और घात, इसकी कोट और घात, इसकी कोट क्या होगी, कोट इसकी 2 और घात इसकी 1 होगी, कोट जैसे बता ही दिया है, कोट इसकी 2 और घात जिसमें लगा नहीं होता उसकी घात 1 होती है, इसमें लगा नहीं होता उसकी घात 1 ही होती है, लिख दिया जाता है 1 इसकी घात। अब अगला है आपका नंबर 10वां सवाल, अब एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल 10वां, एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल 10वां क्या है आपका, क्या है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0।